अस्सलामुअलैकुम। मैं आज नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर हाजिर हुई हूँ। मेरा टॉपिक है मेरी कोशिश ये है कि एहसास कमतरी मेरा टॉपिक है। एहसास कमतरी में कौन लोग शिकार होते हैं और कैसे होते हैं और इससे कैसे निकला जाए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द पीपल ये इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को मेंटल स्टेबल रखें, मेंटल स्टेबिलिटी दिलाएं, अपने आप को इनोवेटिव आइडियाज़ से एवरी डे अपने आप को उसमें फ्रेशन अप रखें, उसमें लाइटम फ्रेश रखें। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को मैनेज करें। मैं आपके लिए हमेशा से यही कहूँगी कि जो लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं वो कैसे होते हैं, आज हम डिटेल में इस टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा नाम किंज़ा तहसीन है। मैं हमेशा आपकी तरह नई से नई वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं नए इनोवेटिव आइडियाज़, जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जितनी है मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँ ताकि इन्फॉर्मेशन मज़ीद बढ़े, क्योंकि फैलाने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। मैं हमेशा आपके लिए यही कहूँगी कि आप अपने आप को फ्रेश रखा करें, अपने आप को एक्टिव रखा करें, अपने काम खुद करने की कोशिश किया करें, दूसरों पे मत डिपेंडेंट हुआ करें, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एहसास कमतरी से निकालती हैं। अपने आप में जितना भी आप मेंटल स्टेबिलिटी पे काम कर सकते हैं आपको करना चाहिए। किंज़ा तहसीन हूँ, 3 to 5 में बैठती हूँ, अलकरम में, अलगनी में, और डॉक्टर हसन अली है नादरा के ऑपोजिट वहाँ पर। और मेरी 3 to 5 टाइमिंग्स हैं, डेज़ मेरे सेपरेटेड हैं। आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट दिए सेक्शन पे फ़ोन अवेलेबल है, नंबर, आप उस पर कांटेक्ट करें, अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल करें। अपने आप को किसी किस्म का इशू है, किसी किस्म की प्रॉब्लम है, उसे निकालें। ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं हमेशा की तरह आपकी हेल्प करने के लिए। और देखें जी, एहसास कमतरी में लोग वो शिकार होते हैं जिनको नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगियों में कौन हमारे लिए बेहतर है और कौन नहीं बेहतर है। सो अपने आप को, आजकल की जैसे बच्चों की मैं आपको मिसाल देती हूँ, छोटे छोटे स्कूलों में बच्चे जाते हैं, उनके पास, एक बच्चे के पास टैब है, दूसरा कहेगा मुझे भी टैब चाहिए। एक बच्चे के पास कोई लग्जरी आइटम है, दूसरा बच्चा कहेगा मुझे भी लग्जरी आइटम चाहिए। हो जाए। हमारा जो एहसास कमतरी में शिकार जितने लोग हैं, जितनी ख़वातीन हैं, जितने मर्द हैं, जितने बच्चे हैं, देखें स्टार्ट हमारा ओरिजिन जो है बचपन से होता है। आजकल स्कूल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बच्चों में डेवलप हो रही है कि उस बच्चे के पास इतने महंगे टॉयज़ हैं तो मेरे पास नहीं है, या वो बच्चा जो है वो स्कूल में ये चीज़ लाता है, या मेरे फ्रेंड्स हैं इधर पार्टी करते हैं, उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन जो हैं वो इस तरह से हो रही हैं, इधर उनकी अम्माएँ, पेरेंट्स जो भी उनको फुल एक जो बच्चों के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं वो बहुत हाई लेवल पर हो रही हैं, हाई एंड पे हो रही हैं। सो एक बच्चा कहेगा उसकी हो रही है तो मेरे भी हो, उसको गिफ्ट्स इतने मिले हैं मुझे भी मिले, ये सब चीज़ें होती हैं। और सबसे पहले की चीज़ें आपके घर से स्टार्ट होती हैं। जब पेरेंट्स होते हैं वो आपके जितने भी बच्चे हैं, आपके 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, सब जितने भी आपके बच्चे हैं, ठीक है, आप उसमें देखते हैं कि आप एक बच्चे को ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, किसी को कम देते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं। सो ये चीज़ें बच्चों में एहसास कमतरी जो है वो शिकार बच्चों को बनाता है, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स डेवलप इन चीज़ों से होता है। वो फिर अपने आप को हर जगह, स्कूल में जब टीचर्स के पास जाते हैं, स्कूल में, इंस्टीट्यूट्स में फेवरेटिज्म होता है, जब वो देखते हैं कि एक बच्चा टीचर के बहुत करीब है, दूसरा नहीं है, ये सब ओरिजिन्स हैं और इनको हमें टाइमली इन चीज़ों को बोलना चाहिए, इनको मैनेज करना चाहिए। देखें ये जो चीज़ें होती हैं, ये फेवरेटिज्म सब कुछ हमारे घर से स्टार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें देखें, आई कंसीडर के पेरेंट्स को चाहिए कि वो हर बच्चे को इक्वल टाइम दें। अगर हर बच्चे को एक सेपरेट टाइम दें, आपके जितने भी बच्चे हैं आप उसको 5-5, 10-10 मिनट क्वालिटी टाइम दें। आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनको इन सारे प्रॉब्लम से बचाता है, उनको कॉम्प्लेक्सिटी से बचाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे काम करें और इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं ताकि हमारे जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने मसाइल हैं, और जो आजकल एक रेस है जिसमें लोग सब मुब्तला हैं, जो लोग चाहते हैं हमारे पास वक्त से पहले ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, दे डोंट वेट, वो इंतज़ार नहीं करते वक्त का या तरक्की करने का। वो चाहते हैं कि हम गलत ज़राए इस्तेमाल करके भी अपने कॉम्प्लेक्सेस को ख़त्म करें। तो इन कॉम्प्लेक्सेस से बचने का यही हल है कि हम अपने आप को एक तो एजुकेटेड बनाएं और अपने आप को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। आप जो भी आप अपने बच्चों को बचपन से इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि उनको टाइमली उनको पढ़ाकर उनको एम्प्लॉयमेंट दे दें
ताकि जो आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट ये सब चीज़ें हैं ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी से बचा सकती हैं। लड़कों का टाइमली अपने पाँव पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों का अपने पाँव पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। पाँव पर खड़े होकर शादियाँ करें, क्योंकि लड़कियों का भी इतना ही हक है अपने पाँव पे खड़ा होना, लड़के का भी उतना। शादी के बाद आपकी मर्ज़ी है, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन शादी से पहले एटलीस्ट आपको इतना हुनर आप में होना चाहिए कि आप अपने हुनर को इन्हांस करें, वो किसी भी फॉर्म में हुनर है। कम से कम आपकी तालीम इतनी होनी चाहिए कि आपको कोई भी इदारा एक्सेप्ट कर ले, और उस एक्सेप्टेंस आप मिनिमम बीए कर लें। बीए ऐसी तालीम है कि आपको कोई इदारे कबूल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिल जाती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इतनी तालीम तो अगर नहीं भी हमारे अखराजात तो हम इसको इतना बढ़ाएं। लेकिन अगर आपको शौक़ है, आप मज़ीद आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन उसके साथ आप अपने बच्चों को शुरू से इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको एज अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंसी ज़रूर सिखाएं। आई ऑलवेज सजेस्ट एंड रिकमेंड टू माई क्लाइंट्स, टू माई व्यूअर्स कि अपने आप को इंडिपेंडेंट लाइफ का आदी बनाएं, ताकि आपके तमाम जो कॉम्प्लेक्सिटी इशूज़ हैं, जिसको हम एहसासी कमतरी का शिकार कहते हैं, वो आप उससे निकल आएँ। क्योंकि एहसासी कमतरी के शिकार में इंसान में नेगेटिविटी डेवलप होती जाती है, उसमें जेलसी स्टार्ट हो जाती है, उसमें डिप्रेशन के बहुत बड़ी अलामतें स्टार्ट हो जाती हैं। और ये डिप्रेशन का बहुत अपने आप कमतर समझते रहना, अपने आप को डिग्रेड करते रहना, ये सब डिप्रेशन की अलामत हैं। सो मैं इस चीज़ से हमेशा आपको भी निकालना चाहूँगी। मेरी ये दिलों का कोशिश है कि आप अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाएं और अपने आप को इतना मजबूत करें, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करें, आपके जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून इंसान, कल हम फिर नई टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। उम्मीद आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और मज़ीद आगे शेयर करेंगे। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।